सगळ्यात स्वस्त पुढचे 7 दिवस 28 जानेवारी पर्यंत खरेदीवर मिळवा 50% डिस्काउंट। तर लवकरात लवकर खरेदी करा आणि खरेदीचा आनंद लुटा। राजधानी गारमेंट जंक्शन, कॅम्प रोड, मालेगाव। 25 जानेवारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणजे मतदान। या राष्ट्रीय मतदाना दिवस निमित्त JAT आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स महिला कॉलेज आणि मालेगाव महसूल विभागाचा संयुक्त विद्यमानाने निबंध स्पर्धा आणि पेपर प्रेझेंटेशन स्पर्धा आयोजित करून हा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनवण्यात आला। यावेळी JAT महिला कॉलेज येथे अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम हे या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रांत अधिकारी विजयानंद शर्मा, नायब तहसीलदार व पुरवठा अधिकारी प्रमोद मोरे, तर JAT महिला कॉलेजच्या पॉलिटिक्स विभागाच्या प्रमुख प्रोफेसर लोधी कमीज फातमा नियाज, प्रोफेसर डॉक्टर सलमा अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर मुनावर अहमद, लियाकत अली पठाण आदी उपस्थित होते। या प्रसंगी मान्यवरांना शाल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा JAT कॉलेज महिला कॉलेजतर्फे सत्कार करण्यात आला। तसेच उपस्थित विद्यार्थिनींना मतदारांचा हक्क, मतदान यादीत आपले नाव नोंदवून निर्भयपणे मतदान करून देशाची लोकशाही भक्कम करा, जागृत राहा असे महत्त्वाचे प्रतिपादन व मार्गदर्शन अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, प्रांत अधिकारी विजयानंद शर्मा, प्रोफेसर लोधी कमीज, प्रोफेसर सलमा मॅडम यांनी उपस्थितांना केले। यावेळी निबंध स्पर्धेत प्रथम आलेली निकाट परवीन अब्दुल करीम, द्वितीय फिरदोस फातमा सय्यद मुनवर, तृतीय सलमा अतिकुर रहमान, तसेच पेपर प्रेझेंटेशन स्पर्धेत प्रथम आफरीन सदाब सिराज अहमद, द्वितीय हुजायका मोहम्मद सत्तार, तृतीय नौशीन यांना पारितोषिक, ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देऊन त्यांना गौरवण्यात आले। या प्रसंगी काही विद्यार्थिनींनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले। तदनंतर सर्व उपस्थितांनी शपथ घेऊन शेवटी राष्ट्रगीत होऊन हा कार्यक्रम संपला। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश irrespective of age, knowledge or experience. Voting become instrument in the development of India. If you vote, you become an essential part of the decision-making process that will surely affect your everyday life. के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की Students of this very nice institute, JAT, press reporters, photographers, I'll congratulate all of you on this National Voters Day. How many of you have enrolled first time in the voters list? Can you raise your hand? Who have enrolled किया है इस साल? Very good. चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये ऐसा ही चलना चाहिए या इसमें चेंज करना चाहिए, ये इस बारे में सोचने की और because you have got the voters right, voting right. अपने मालेगांव के एडिशनल कलेक्टर धनंजय निकम सर, मंच पर उपस्थित सलमा मैडम, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यह प्रोग्राम जिनके लिए रखा गया है ये सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स। 25 जनवरी को हम पूरे इंडिया में राष्ट्रीय मतदान दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमें पता है हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो नेशन है वो लोकशाही राष्ट्र है, डेमोक्रेसी बोलते हैं, और पूरा वर्ल्ड जानता है कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ये इंडिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी
देश की जो पॉपुलेशन है आज करीबन 135 करोड़ है, फिर भी यहाँ पर सभी लोग, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वंश के सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और हर किसी को अपना कानूनी हक यहाँ पर मिलता है। यह क्यों हो पाता है? इसकी वजह है लोकशाही, डेमोक्रेसी। लोकशाही जो देश होते हैं वहाँ पे जनता के बीच में से जनता चुनकर देने वाले जो उम्मीदवार होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा देश चलाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है हम इसे न्योन्मुख प्रक्रिया कहते हैं। हम अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन हम NVSP पोर्टल द्वारा करते हैं और ऑफलाइन यह हम हर एरिया में जो BLO नियुक्ति की जाती है उनके द्वारा, उनके पास हम फॉर्म 6 भरकर हम अपना नाम मतदार यादी में डालते हैं और फिर यही मतदार यादी हर चुनाव के लिए इस्तेमाल होती है। महानगर पालिका इलेक्शन होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। हम सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, आपने पढ़ी है। तो इस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि लास्ट ईयर इतना बड़ा विधानसभा चुनाव हुआ, बहुत बड़ा लोकसभा चुनाव हुआ और इसके बाद विदिन 12 आवर्स हमारे कंट्रीज में रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। 12 घंटों में हमारी पूरी प्रक्रिया खत्म हुई। इसके उलट पक्ष में, अपोजिट में, कुछ बहुत ही डेवलप कंट्रीज है जहां पर 2-2, 4-4, 5-5 दिन यह प्रोसेस चलता है, काफ़ी विवाद होता है, पर हमारे देश में यह चीज़ नहीं होती। वोट दिया गया। तो ये वोटिंग नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन knows that voting is the most precious right of every citizen. The day has been observed on January 25th every year since 2011 all across the country to mark Foundation Day of Election Commission of India on January 25th, 1950. The main purpose of this celebration is to encourage, felicitate and maximize enrollment, especially for the new voters जो 18 ईयर्स के होता है। तो उन बच्चों को इंकरेज करना आज के दिन का जो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हम ऐसे नए नौनिहाल बच्चों को जो है इंकरेज करेंगे कि जो कि अभी जिन्होंने जो है 18 ईयर्स कंप्लीट किया है और वोटिंग के इसमें आए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी जो है गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छी ये रिवायत है कि इस दिन जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है कि जिसमें जो है बच्चों को जो है कुछ इनामात दिए जाएँ। तो हमारे माननीय भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आज देशभरात राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करण्यात येत आहे। या निमित्ताने मी सर्व सज्ञान नागरिकांना, ज्यांचं वय 18पेक्षा जास्त आहे अशा नागरिकांना या निमित्ताने आवाहन करतो की त्यांनी आपलं नाव आपण ज्या भागात राहतात त्या भागाच्या मतदार यादीत आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करून घ्यावी। जर आपलं नाव मतदार यादीत नसेल तर आपल्या नजीकच्या तहसील कार्यालयात संपर्क साधून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठीचा जो फॉर्म नंबर 6 आहे तो भरून आपण तहसील कार्यालयात जमा करावा, जेणेकरून भविष्यात आपलं नाव मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केलं जाईल। ज्या मतदारांची नावं यापूर्वीच मतदार यादीत समाविष्ट झालेली आहेत त्यांचं मी या निमित्ताने विशेष अभिनंदन करतो। विशेषतः जे नवमतदार आहेत ज्यांनी 1 जानेवारी 2021 रोजी वयाची 18 वर्ष पूर्ण केली आहेत त्यांची नावं आपण गेल्या महिन्यात विशेष मोहीम घेऊन मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केलेली आहे। सदर यादी 15 जानेवारी
2021 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झालेली आहे। सर्व मतदारांना मी या निमित्ताने भारतातील लोकशाही बळकट करण्याचं आवाहन करतो। आपलं मत अत्यंत बहुमूल्य मौल्यवान असं आहे, ते कृपया वाया घालवू नका। कोणाच्या दडपणाखाली, कोणाच्या प्रभावाखाली, कुठलाही जात पात धर्म लिंग याचा भेद न बाळगता निष्पक्षपणे निर्भीडपणे व आपल्या देशाच्या आपल्या राज्याच्या आपण ज्या भागात राहतो त्या भागाच्या विकासासाठी मतदान करावं। शक्य होईल किंबहुना आपल्या सर्व अडचणी बाजूला सारून मतदानाच्या दिवशी आपण जाणीवपूर्वक मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करावं। कुठलीही निवडणूक असू द्या, लोकसभेची असू द्या, विधानसभेची असू द्या किंवा आपल्या भागातील ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका याची निवडणूक असू द्या, आपण जाणीवपूर्वक मतदान करण्याची दक्षता घ्यावी असं मी आपणास या आजच्या राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या निमित्ताने आवाहन करतो। धन्यवाद। मालेगाव इलेक्ट्रॉनिक्स, नानावटी 1952 पासून सर्व प्रकारची घरगुती उपकरणे, आटा चक्की, LED, लॅपटॉप, मोबाईल मिळवण्याचे एक विश्वसनीय ठिकाण। मुख्य पोस्ट ऑफिस जवळ, वसंतवाडी, पांजापोळ जवळ, मालेगाव। श्री पारस फॅशन वर्ल्ड, रिश्ता वही खुशियां नहीं, एक वेळा अवश्य भेट द्या। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधगुरू चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।